भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए सक्सेस एकेडमी रायपुर को और करें अपने IAS PSC और व्यापम का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र साहू। आप लोग छत्तीसगढ़ पढ़ रहे हैं मेरे साथ। आज हम लोग देखने वाले हैं हमारे क्लास में स्पेशल आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के जितने भी वाद्य यंत्र हैं, इससे एक क्वेश्चन जो है हमारे कल्चर से रिलेटेड आते ही हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको बार बार पूछा जाता है कि कौन से पर्टिकुलर ये फेस्टिवल्स है, या आपका कोई पंडवानी हो गया, ये महोत्सव वगैरह हो गए, या फिर लोक नाट्य हो गए, ठीक है, या फिर कोई फेस्टिवल्स है पर्टिकुलर, इसमें कौन सा जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है वो आपके यूज होते हैं। और ऐसे ही कलेक्शन जो है हमारे पास काफी पुराने है ना, भूले बिसरे जिसको बोलते हैं, दैट मीन्स आपके छत्तीसगढ़ में विलुप्त होते कगार पर आ गए हैं, विलुप्त हो रहे हैं। ऐसे वाद्य यंत्र, ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आप पिक्चर्स पे देख ही सकते हैं, काफी पुराने और हमारे छत्तीसगढ़ के एकदम लोकल है ना, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो बार बार एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। आप चाहे शादी ब्याह बर ब्याह जो भी लेकर के चलें, या फिर किसी का जन्म से लेकर के मृत्यु तक जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं, जितने भी आपके कोई संस्कार हैं, ठीक है, इवन देन आपके चाहे वो धार्मिक हो या फिर कोई भी है ना, मृत्यु तक में ये आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो बजाने की परंपरा रही है। आदिवासी कल्चर से लेकर के हमारे छत्तीसगढ़ के लोक अंचल पे, दैट मीन्स ओवरऑल मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं, न सिर्फ आपके नॉर्थ और साउथ रीजन की, ठीक है, तो ये सब में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, और कहीं ना कहीं आप शादी बरब्याह भी देखते हैं आज भी बैंड बाजा के साथ में होते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में ये गढ़वा बाजा के साथ काफी फेमस था, हम देखेंगे इन सब चीजों को। इसके साथ साथ अलग अलग फेस्टिवल्स हैं, त्योहार है ना, होली में, दीपावली में, हरेली में, तो ऐसे ऐसे जितने भी फेस्टिवल्स हैं, साथ ही साथ हमारे जो संस्कार हैं, चाहे वो छठी कार्यक्रम से लेकर के, ठीक है, जन्म बर्थ के समय से लेकर के उसके मृत्यु तक, ठीक है, ये सब जगह पर आपके कहीं ना कहीं कोई ना कोई कार्यक्रम जो है, प्रोग्राम वगैरह जो आयोजित कराए जाते हैं, जिसमें आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो यूज होते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ लोक नृत्य और लोक गीत हैं, जिसमें भी ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो यूज होते हैं, जिससे रिलेटेड हम लोग आज देखने वाले हैं। और वो पिक्चर्स के साथ देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और बाकी चीजों को मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब जो है वो करते चलूंगा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में आप एक ये ओवरव्यू देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। बस इसी सब चीजों को हमको और अच्छे से देखना है, डिटेल में थोड़ा सा, है ना। चलिए देखिए, ये गुदुम बाजा वगैरह जो है ये काफी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, डफली है, नगाड़ा है, झांझ मंजीरा, तो ये फोटो में और बड़े रूप में इन सब चीजों को एक कोलाज बना करके डाल दिया गया आपके लिए। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये जो परंपरा है कहां से आई, एक घुमंतु जनजाति है ना, देखिए देवार जैसे कि एक घुमंतु जनजाति मानी जाती है। ठीक है, तो घुमंतु भजन गायक याद रखिएगा बहुत सारे हैं जो आपके घुमंतु हैं, दैट मीन्स ये सिर्फ जनजाति की बात नहीं कर रहे हैं। आपके एरियाज में आप लोग देखते होंगे कई लोग घूम फिर करके, ठीक है, भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन करते हैं, और कहीं ना कहीं रागी वगैरह होते हैं, वो गायन गीत गायन करते हैं और छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट लेकर के चलते हैं, और उसको बजाते हुए गाते हुए वो क्या करते हैं, घरों घर भिक्षा मांगते हैं। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे भजन गायक और गायन मंडलीय के लिए अलग अलग प्रकार के वाद्य यंत्रों की आवश्यकता होती है। दैट मीन्स भजन गायक हैं, वो भजन गाते हुए जा रहे हैं, या फिर घुमंतु कोई साधु संत भी हो सकते हैं। ठीक है, ये लोग भी अपना ये सब यूज करते थे, या फिर ठीक है कोई ट्राइब हो सकती है जिनका वो पर्टिकुलर पेशा भी बन गया हो, ठीक है, अपने थोड़े जीवन यापन करने के लिए। तो इन सब चीजों को आप देखोगे तो वो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत उनको पड़ती थी, और वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स कहीं से खरीदते नहीं थे, वो क्या करते थे, खुद बनाते थे, सेल्फ मेड है ये। ठीक है, तो वहीं से अगर छत्तीसगढ़ के हम आंचलिक परंपरा में देखा जाए तो इन्हीं घुमंतु गायकों को, ठीक है, हल्के और छोटे वाद्य यंत्र की आवश्यकता होती है, ठीक है, जिससे लेकर वो यहां वहां जा सके, जबकि मंडली को पूरी ऑर्केस्ट्रा की जरूरत होती है। तो जो घुमंतु जनजाति है या घुमंतु लोग हैं जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लेकर के चलते थे, हम ये बोल सकते हैं कि बिल्कुल उन्हीं के कारण, ठीक है, यहां पर छत्तीसगढ़ के परंपरा में या फिर हमारे लोक अंचल में, ठीक है, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और इन सब चीजों का दौर आया। ठीक है, जैसे कि आपने पिक्चर्स में देखा भी, तो ये सब कहां से आए, वो सेल्फ मेड है, कहीं अलग से नहीं मिलेंगे, कई चीजें तो आपको भारत में भी नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आपको थोड़े से ध्यान देने की, कौन से स्पेशली छत्तीसगढ़ के, कुछ जो है कॉमन है आपको मिलेंगे, जो पूरे भारत में भी चलते हैं, दूसरे स्टेट में भी देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ परंपरा या कुछ आपको ट्रेडिशनल जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो ऐसे मिलेंगे जो सिर्फ छत्तीसगढ़ में पाए जाएंगे, या नॉर्थ रीजन में या साउथ रीजन में, आपके मिड रीजन पे। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
तो यहीं से इनके बारे में थोड़ा सा एक ओवरव्यू मैंने बताया कि जो घुमंतु जान जाती हैं या घुमंतु लोग हैं, ठीक है, ये लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते थे, और क्योंकि उसको लेकर के चलना है तो उनको कैसा चाहिए, एकदम भारी भरकम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए, हल्का छोटा सा, ठीक है, ताकि उसको बजाते हुए वो जा सके, इधर उधर ले जा सके। लेकिन जहां मंडलियों की बात करते हैं, दो प्रकार के आपको मिलेंगे। एक मंडली होगा जो परफॉर्म करते हैं अपने स्टेजेस पे, ठीक है, तो उनको क्या चाहिए, पूरा का पूरा सेटअप चाहिए, ठीक है, उस सेटअप को जैसे ऑर्केस्ट्रा बोलते हैं हम। तो ऑर्केस्ट्रा में क्या होगा, बड़े बड़े हो सकते हैं, ठीक है, और स्पेशल काइंड्स ऑफ आपके इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं, इनकी जरूरत पड़ती है। तो इन्हीं में हम कुछ देखते हैं। घुमंतु गायक अकेले या एक रागी जैसे साथी के साथ गायन करते हैं। वे स्वनिर्मित, दैट मीन्स वो सेल्फ मेड बोल सकते हैं, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करेंगे। क्या कहें, जैसे कि तंबूरा आप लोग देखते हैं, ठीक है, आज भी पंडवानी गायन में तंबूरा यूज होता है। किंगरा बाजा, अभी देखेंगे हम सब चीजों को कि क्या चीज है। किंगरा बाजा ये हमारे छत्तीसगढ़ के, ठीक है, सारंगी या ये सरंगी बोला जाता है, ये तो खैर और बाहर भी मिलता है। बाणा, बट ये आपको सिर्फ छत्तीसगढ़ में स्पेशली मिलेगा। खंजरी, ठीक है, उसके बाद डफ या डफली, ये भी कॉमन है। फिर लेकर खड़े खड़े गाते हैं या फिर घूमते हुए बजाते हैं। तो अगर हम बात करें 1960 के बाद, इससे पहले हमको ज्यादा देखने को नहीं मिलता। 1960 के बाद, ठीक है, पंडवानी, भरथरी, लोरिक चंदा या चंदा लोरिक, ठीक है, आदि के लोक गायन के आख्यान जो है ये काफी प्रचलन में है। दैट मीन्स इनका जो ट्रेंड है अचानक से बढ़ा, ठीक है, और वैसे भी उस समय लोगों के पास एंटरटेनमेंट के लिए कोई और दूसरा साधन नहीं हुआ करता था, इसलिए इन सब चीजों की वैल्यू और अच्छी खासी बढ़ गई। तो अनेक प्रतिभाशाली लोग गायकों ने नई नई मंडलियां बना ली, ठीक है। आप लोग देखें दाऊ रामचंद्र देशमुख का, आपका दुलार सिंह का, ठीक है, आपके मंदरा जी का, तो ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ममता चंद्राकर का खुद है, ठीक है, तो ऐसे आप लोग जान ही रहे। अब उसमें क्या क्या मंडलियों में क्या क्या देखने को मिलेगा, बेंजो आपको देखने को मिलेगा, बेंजो, ठीक है, फिर आपका हारमोनियम है, तबला है, बांसुरी है, ढोलक, ऐसे ऐसे जो बड़े बड़े आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं आप लोगों के लिए एक ओवरव्यू कि कैसे कैसे आए। तो सेल्फ मेड में आप देख सकते हैं तंबूरा, किंगारा बाजा, सारंगी या सरंगी, ठीक है, बाना हो गया, खंजरी, डफ, डफली, ये सब छोटे छोटे खुद के बनाए हुए हैं। लेकिन जब ये मंडली बने तो ये स्पेशल है ना, क्योंकि देख करके ये क्या हुए आए, और ये मंडली में आए। बेंजो है, हारमोनियम है, तबला है, ये नेशनल लेवल के भी मिलेंगे, बांसुरी है, ढोलक है, पहले ये नहीं मिलते थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखते हैं हमारा जो छत्तीसगढ़ का एक इंपॉर्टेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है मांदर, ठीक है। मांदर आप देखेंगे ये आप ही का काफी बड़ा सा ढोलक जैसा है, लेकिन ढोलक से कहीं अलग है। याद रखिएगा, ढोलक में यहां पर आप उसको भी मैंने पिक्चर्स में डाले हैं, ठीक है, यहां पर स्टील के, लोहे के जो है वो टाइट करने के लिए लगे होते हैं। लेकिन मांदर जो होता है ना, ये पूरा का पूरा एक लकड़ी का हॉलो सिलेंडर जैसा होगा, जिसमें, ठीक है, चमड़े की खाल जो है लगाई जाती है आजू बाजू में, ठीक है, मतलब दाएं बाएं साइड में। और ये क्या गद बाजा बोलते हैं इसको, गद, दैट मीन्स ये बेस वाले होंगे, ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं ना, बेस, दैट मीन्स एक टन वाला होता है और एक गद वाला होता है। गद और टन करके ज्यादा आपको सुनने को मिलेगा, तो ये गद वाले होंगे। ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है मांदर, ये छत्तीसगढ़ का पारंपरिक एक ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जो काफी हद तक आपके बस्तर रीजन और मिड छत्तीसगढ़ में जो है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये इवन आपके सेवा गीत, माने देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, साथ ही साथ, ठीक है, नृत्य वगैरह जो होते हैं, इनके पारंपरिक नृत्य, ट्रेडिशनल जो आपके, ठीक है, परफॉर्मेंस हैं, इन सब चीजों में मांदर का जो है वो यूज होता है। ये काफी बड़ा होता है, ठीक है, और इसकी धुन जो है काफी नसीली भी होती है। अगर आप देवी देवता के गीतों पे उनकी सेवा करने के लिए, ठीक है, जब गीत गाई जाती है तो ये मांदर जो है बजता है। और देखना आप सुने होंगे कि इसको देवता चढ़ गया, इसको देवी चढ़ गई, ठीक है। ये क्यों होता है, मैंने नसीली इसीलिए कहा कि आप इसके धुन में अगर थोड़ी देर रम जाए अच्छे से, तो आप भी थिरकने लग जाएंगे, आप अपने आप में कंट्रोल खो देंगे, ठीक है। वही चीजों को आप देवी देवता चढ़ना ये सब बोलते हैं। आप लोग कहीं भी देखे होंगे, नवरात्र वगैरह में अक्सर, नवरात्र हो गया, जवारा विसर्जन हो गया, तो ये अक्सर जो है वो देखने को मिलता है। तो इसकी जो धुन है वो काफी प्यारी होती है, गद होता है, ठीक है, जो एक जो कर्कश टाइप की ध्वनि जैसे होती है ना, टन वाला, वो नहीं होता। ये एक गद बेस वाली जो ध्वनि होती है और काफी मधुर होती है, ठीक है, याद रखें। और इसके साथ साथ बहुत सारे नृत्य भी किए जाते हैं, जैसे इन्होंने पैरों में घुंघरू पहना हुआ है और ये बाजा बजाते हुए नृत्य भी करते हैं। तो ये स्पेशली बस्तर रीजन और हमारे छत्तीसगढ़ के मिड रीजन में मांदर जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ये काफी प्रचलित है। ये ज्यादातर लकड़ी से बनाए जाते हैं। याद रखिएगा, एक काफी बड़ा, आप खुद साइज देख सकते हैं, जैसे खड़ा है वो व्यक्ति, तो कितना इसका साइज हो सकता है, तो लगभग ये, ठीक है, 4 फीट 3 फीट तक के, 3 फीट तो बहुत छोटा हो गए, 4 फीट से कम हो गए नहीं, ठीक है, तो 4 फीट 5 फीट तक के ये होते हैं। और इससे भी बड़ा
सेम इसी का अगर रूप हो जाए तो यही कहलाता है मेसांग, जो स्पेशली बस्तर क्षेत्र में मिलेगा आपको। मेसांग है ना, ये यहां पर लगेगा, बिंदु जो यहां नहीं लगेगा, ठीक है। मेसांग बहुत बड़ा, ठीक है। जैसे ये मांदर जो हैगा, इसकी जो चौड़ाई होगी ना, ये थोड़ी छोटी है उसके कंपैरिजन में। ऐसा नहीं, ढोलक वोलक के कंपैरिजन में तो काफी बड़ी है, और ढोलक से काफी लंबी होती है। और यहां पर ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये जो है ना लगभग इक्वल है, एक साइड से थोड़ा सा चपटा होता है, याद रखिएगा, ठीक है। जबकि आपका ढोलक जो है वो अलग ही होता है, आप देखे होंगे, उसकी चौड़ाई ज्यादा होती है और इसकी लंबाई काफी ज्यादा है, ठीक है। यहां पर याद रखें, ये गद वाली जो है वो आपका इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। कहां यूज हो रहा है, तो जितने भी आपके देवी देवता पूजा पाठ से रिलेटेड जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गए, इसके साथ साथ नृत्य वगैरह जो होते हैं ट्रेडिशनल आपके, ठीक है, वो बस्तर रीजन में मेनली, उसमें ये मांदर जो है वो यूज होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। काफी इंपॉर्टेंट है, कितनी बार ये एग्जाम में आया हुआ है मांदर, ठीक है। दूसरा देते हैं ढोक बाजा, ठीक है। ये ढोक बाजा एकदम ट्रेडिशनल है छत्तीसगढ़ में, आप ये पिक्चर्स देख सकते हैं, ठीक है। इसमें ये तुम्बा, तुम्बा आप लोग जानते हैं, तुम्बा एक्चुअली में हम लौकी बोल देते हैं, तो लौकी जो है वो लंबी होती है, ठीक है, याद रखना। इसी का गोल वाला वर्जन आप देखे होंगे, ये तुम्बा होता है इस टाइप का, ठीक है। तो उसी तुम्बा से ये बनाया जाता है। आप देखना तंबूरा में भी तुम्बा का यूज होता है। तो तुम्बा जो है आपका एक फ्रूट है, ठीक है, जिसको हम सब्जी भी खाते हैं, नॉर्मली भी खाते हैं, हलवा वगैरह बनाते हैं, आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। तो तुम्बा लौकी का ही रूप, माने लौकी जैसा है वो एक्चुअली में, लेकिन जो लंबा है हम उसको लौकी बोलते हैं। लेकिन तुम्बा जो होगा ये छत्तीसगढ़ का ट्रेडिशनल किस टाइप में होगा, ये मटके के जैसा शेप में होगा, ठीक है, इस टाइप का। आजकल ये आ रहे हैं, ये भी हाइब्रिड आने लग गए हैं। तो ये तुम्बा से बनता था, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट। और इसमें एक लकड़ी की ये लगा दी जाती थी, इसमें तार लगा होता था, इसको ढोक बाजा बोलते हैं। ये आपका तार वाद्य यंत्र है, ठीक है। देखिए वाद्य यंत्र के बारे में अगर हम बताएं तो आप लोग जानते हो कि तत् वित्तत है ना, तत् वित्तत, ठीक है। एक होता है घन और सुशीर, सुशीर। अगर हम इसको 4 पार्ट में बांट देते हैं, ये भी आपका है इंपॉर्टेंट, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि उतना वो है, लेकिन फिर भी जान लीजिए। अगर आप देखोगे तो जितने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है उसको कैटेगराइज कर दिया गया है 4 पार्ट में, तत्, वित्तत, घन और सुशील, ठीक है। तो ऐसे 4 पार्ट में भी कैटेगराइज किया गया। ये हालांकि इजी है, ये आप लोग बना सकते हैं, बहुत ही इजी है, ठीक है। अब देखते हैं ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट कहां यूज होता है, ये पूछा जाता था। तो ढोक बाजा जो है ये स्पेशली आपके सरगुजा रीजन में मेनली ये पाया जाता था, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन छत्तीसगढ़ अंचल पे भी ये देखने को मिलता है। ये तार वाद्य यंत्र जो है, ठीक है, ये इसमें यूज होगा। माने इसमें तार लगे हुए हैं, देखो ये आपका यहां से एक लकड़ी लगी हुई है, फिर यहां से ऊपर करके इसमें तार लगाया गया है और बीच में तुम्हा लगाया गया है, ठीक है। इसी से जैसे गिटार विटार जो है ना बाद में आया और इसी से रिलेटेड वैसा ही आवाज करने वाला, ठीक है, ये आपका वाद्य यंत्र है, तार है। इसमें क्या क्या यूज होगा, तो तुम्हा आप समझ गए, लौकी का दूसरा रूप है। आप लौकी जरूर बोल रहे हैं, लेकिन ये लौकी नहीं होती है, तुम्हा आपका गोल वाली होगी। और तात क्या होता है, एक प्लास्टिक की बहुत पतली तार होती है, जो आप रैकेट जानते होंगे, बैडमिंटन खेलने के लिए हम यूज करते हैं। उसमें जो लेयर होते हैं जिसमें लगे होते हैं ना, उसको बोलते हैं तात। एक्चुअली में वो मोटी होती है थोड़ी सी, उससे भी पतली होती है जो प्लास्टिक की तार, ठीक है, उसको हम बोलते हैं तात, याद रखिएगा, तात, ठीक है। ये एक्चुअली में अम की मात्रा लगनी चाहिए, तात नहीं होगा। तात मतलब तो गर्म हो गया, या आपका अम की मात्रा मतलब तात, ऐसा ये पढ़ा जाता है, याद रखिएगा। तार आपका स्टील से बना हुआ, ठीक है, या फिर लोहे से बना हुआ तार, और बांस की जरूरत पड़ती है। ये देख रहे हो आप, बांस लंबा लगा हुआ है। तो ये सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इसकी आवाज कैसी होती है, तो मीठी होती है, झंकार जैसे गिटार वगैरह में होती है, और गंभीरता भरी होती है। ऐसा नहीं है, ठीक है, ट्यूनिंग वाली नहीं होती, ये गंभीर होगा, इसको याद रखिएगा। उपयोग के अवसर कहां कहां इसका यूज होता था, तो देवारी आपका एक क्या है भाई, देवारी आपका एक फेस्टिवल है, याद रखिएगा, ठीक है। गौसज्जी माने गांव में ये सब साज सज्जा का जो प्रोग्राम होता था वो गौसज्जी, चांद मादर और मनोरंजन इत्यादि में इन सब चीजों का यूज होता है, ठीक है, याद रखिएगा। उपयोग के क्षेत्र माने कहां कहां पर इसको उपयोग कर रहे हैं, तो ये मैंने कहा था कि मेनली कहां पे है, सरगुजा रीजन पे, प्रतापपुर, बलरामपुर, राजपुर, ये आपका मेनली सरगुजा क्षेत्र में ये यूज होता है। प्रचलन अगर देखा जाए तो लगभग विलुप्त हो गए हैं, ठीक है। कहां एंडेंजर्ड है ये, मींस गायब होते जा रहे हैं, ये आप लोग याद रखें। उपलब्धता, फिर भी ये उपलब्धता है, ठीक है, माने मिल जाता है। आजकल खैरागढ़ म्यूजिक यूनिवर्सिटी है, ये सब चीजों में आपको मिल जाएगा। ये है आपका रवनी बाजा, रवनी आप देख सकते हैं, ये रवनी कैसा बना हुआ है, ठीक है। ये आपका बांस से ज्यादातर बनते हैं, ये भी तार वाले आपके सॉन्ग हैं, याद रखिएगा। तार वाद्य यंत्र है। निर्माण सामग्री दुर्लभ जानवर गोह, ये गोह क्या होता है, ठीक है, गोह का चमड़ा। स्पेशली आप देखे होंगे
लकड़ी और घोड़े की पूंछ का बाल, ये सब चीजें जो है यूज होता है। देखो गो मतलब इसको गोइहा कहा जाता है छत्तीसगढ़ी में, ठीक है, गो या गोइहा। ये एक रेप्टाइल टाइप का एक जानवर होता है जो क्या होता है एकदम चिपक जाता है। तो शिवाजी जो है, आप ये कहानी तो काफी सुने होंगे, शिवाजी क्या करते थे, ये इसको जानवर को रखे रहते थे, जब उसको छत में चढ़ना रहता था तो वो उसको फेंकते थे रस्सी बांध करके और वो फिर चिपक जाता था, ठीक है। उसको कितना भी खींचोगे, मान्यता तो यह है कि उसको हाथी भी नहीं खींच सकता, अगर वो एक बार चिपक गया, उसमें चिपकने की ताकत होती है। और ये नहीं कि वो दीवार में चिपक रहे, कहीं पे भी, वो जिसमें भी अपना पैर जमा लिया तो उसको खींचना जो है बहुत मुश्किल होता है, वो होता है गोह, ठीक है। ये काफी एक रेप्टाइल प्रजाति का ही ये जानवर है, आप याद रख लीजिएगा, ठीक है, एक माने एनिमल है। तो गोइहा, गोइहा बोलते हैं या फिर इसको गोह, हिंदी में गोह ही बोला जाता है एक्चुअली में। तो गोइहा छत्तीसगढ़ी में इसका चमड़ा जो है इसमें यूज होता है, किसमें, रवनी बाजा में, याद रखेंगे। उसके साथ साथ लकड़ी है, फिर देखो क्या क्या यूज हो रहा है, घोड़ी की पूंछ का बाल, ठीक है, स्पेशली ये सब इसमें यूज हो रहा है। इसकी आवाज की बात करें तो बहुत मधुर है, सारंगी की तरह आवाज आती है, ठीक है। उपयोग के अवसर तो भक्ति भजन के समय इसका ज्यादातर होता है और साथ ही साथ मनोरंजन में तो आप सभी को ले सकते हैं। उपयोग के क्षेत्र लगभग ये भी पूरा का पूरा सरगुजा क्षेत्र में ही यूज होता है और इसका प्रचलन लगभग पूरा का पूरा विलुप्त हो गया, गायब ही हो गया, अभी यूज में नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं इमेज में, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। गवर्नमेंट के रिसर्च वाले जो हुए हैं एरियाज, उन्हीं में ही इन सब चीजों से फोटोज को लिया गया है ताकि आप लोग उसको बहुत अच्छे से समझ सकें। यह भरथरी बाजा, भरथरी में यूज होता था, देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन्हीं सबसे वीणा और ये सब बाद में आए, काफी पुराने हैं, आप देख सकते हो कैसे बनाया गया है ये लकड़ी और ये सब का यूज करके, ठीक है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। भरथरी बाजा वाद्य का प्रकार, ये भी तार वाद्य है, मतलब यहां पर तार जो है वो यूज होते हैं, ठीक है। अब लकड़ी, चमड़ा, तांत और तार, ये सारी चीजें इसमें यूज होता है। तो लकड़ी आप देख सकते हो यहां पर चमड़े लगे होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, ये अलग से दिख रहा होगा। इसके साथ साथ तांत, जो प्लास्टिक की जो तार होती है इसी को तांत बोलते हैं, ठीक है, और तार स्पेशली बोलने से ये लोहे का होगा, याद रखिएगा, ठीक है। और सारंगी जैसे मधुर आवाज होती है, इसका भी निर्गुण गीतों के गायन में मेनली होता है, याद रखिएगा। निर्गुण और सगुण माने भक्ति को छोड़ करके जो किसी पर, जैसे कबीर दास जी जो है वो निर्गुण भक्ति के आपके संत कहे जाते हैं, ठीक है, वो किसी देवी देवता को स्पेशली नहीं मानते, उनको डेडिकेट होकर के नहीं बोलते, ये पूरे समाज और इसको एक साथ कॉमन लेकर के जो गाया जाता है उसको निर्गुण भक्ति कहा जाती है, आप लोग जानते होंगे। और इसके साथ साथ भजन में भी इसका उपयोग किया जाता है। उपयोग के क्षेत्र तो संपूर्ण सरगुजा रेंज में और लगभग ये भी विलुप्त हो गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं धीरे इसकी अवेलेबिलिटी जो है वो है। देखिए होता क्या है, अब जो ट्रेडिशन है वो काफी बदल चुके हैं, ठीक है। पहले ये सब चीजें एक आजीविका का साधन हुआ करता था, लाइवलीहुड के लिए वो करते थे, लोग दान वगैरह देते थे। अब लाइफस्टाइल ऐसे चेंज हो गई है कि ना ये बजाने वाले मिलते हैं और ना इसको बनाने वाले मिलते हैं, दोनों नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। जब बजाने वाला ही नहीं है तो बनाने वाला कहां से रहेगा, दैट मीन्स इसकी डिमांड ऑलरेडी कम हो गई, तो इसको अब नहीं बनाया जा रहा है, आप ये समझ सकते हैं, ठीक है। ये देखो ये घंटी जैसा दिख रहा है, तो एक्चुअली में घाटी बाजा होता है, ठीक है। ये घंटी या घाटी दोनों कहलाता है, घंटी की तरह आवाज करता है, घन इंस्ट्रूमेंट है आपका, याद रखिएगा। घंटी ना बोल के घाटी बाजा बोलते हैं इसको, ठीक है, घंटी या घाटी बाजा। तो घंटी भी या फिर आपका घाटी इंस्ट्रूमेंट है, ये आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये झंकार वाद्य यंत्र है, टनन टनन करके ये आवाज करेगा और मधुर है इसकी जो साउंड है। लोहा और मोटा टीना से, टीना या फिर टीन वो एक ही चीज है, इससे बनाया जाता है। आप देख सकते हैं कैसे बड़ा है और एक छोटा है, तो इसको क्या किया जाता है, इसको बांध दिया जाता है कहीं पर और उसको बजाया जाता है। कोई भी ये ऑर्केस्ट्रा मंडली ये सब में कॉमनली जो है वो बजाया जाता है, सिर्फ एक ही उसको नहीं करते यूज, ठीक है। वो टनन 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 वो आवाज करेगा और वो अच्छी एक म्यूजिक जो है वो देता है। उपयोग के अवसर बात करें तो पशुओं के गले में भी बांधने के काम आता है। ये जो छोटी घंटी है ना ये वाली, तो ये जो है पशुओं के गले में भी बांध दिया जाता था, उससे क्या होता था, पहचान हो जाती थी। और अगर जो चरवाहा है वो गाय बैल को जो चरा रहा है, जो पशुओं को चरा रहा है, तो उनके गले में ये घंटी बांधने से क्या होता था, वो कौन कौन से एरिया में जब भी जाएंगे तो हिल के बजेगा, ठीक है। उससे क्या होगा कि कोई जो इधर उधर चला जा रहता है तो उसको पता चल जाता है कि कौन से एरिया में कौन सा जो जानवर है वो गया हुआ है, ठीक है। इसलिए घंटी जो है वो अक्सर पशुओं के गले में बांधने के काम आता था और इसके साथ साथ मनोरंजन के लिए भी इसका यूज होता है, ठीक है। तो ये टनन टनन की आवाज जो है करता है घंटी बाजा, तो ये भी आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में शामिल है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए किंद्रा बाजा जिसको हम देख रहे थे, किंद्रा कैसा है तो ये आप लोग देख सकते हो पहले पिक्चर में, ठीक है, जो तंबूरा जैसा ही है लेकिन इसको किंद्रा बोला जाता है। तंबूरा थोड़ा सा अलग हो जाता है, यहाँ पर नीचे और है और उसमें तुमा यूज होगा, लेकिन लगभग लगभग ऐसा ही, इसमें मयूर के पंख जो है वो लगा दिए रहते हैं। किंद्रा और तंबूरा लगभग आपको एक जैसा लगेगा। ये तार वाद्य है, ये लकड़ी, बांस और तार और तुमा, ठीक है, ये आपके तुमा से ही तंबूरा जैसा बना वैसे ही है। आवाज मधुर है और देवी भजन, कर्मा, डोमकच गायन, ये सारी चीजों में इसका यूज जो है वो होता है आपका किंद्रा बाजा। तो लगभग अगर आप देखोगे तो ये भी तंबूरा जैसे ही दिखेगा आपको। यह है अलगोजा, कितनी बार पूछा गया अलगोजा, ठीक है, बांस से बना पारंपरिक यंत्र है। इसको दो ऐसे भी बनाया जाता है, माने एक तरफ बजाने का रहेगा और दो बांसुरी को ऐसा जोड़ दिया जाए तो ऐसे भी बनाया जाता है, लेकिन मेनली छत्तीसगढ़ में जो प्रचलित अलगोजा है वो यही है, ठीक है। ये एक बांसुरी का ही छोटा रूप है जिसको अलगोजा कहा जाता है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखें, ठीक है। और ये सुशिर वाद्य यंत्र का आपका टाइप हो गया, किससे बनेगा, तो ये बांस से बनेगा, बांस, ठीक है। अहीर या फिर राउत जाति के लोग ज्यादातर इसको बजाते हैं, ठीक है। ये है आपका बांस, हम लोग देखते हैं ना बांस गायन, इसका कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नाम नहीं है, इसका नाम ही बांस है, याद रखिएगा, ठीक है। बांस से बना हुआ नहीं, इसको बांस ही बोलते हैं। बांस गीत आप लोग सुने होंगे, ठीक है, बांस गीत में ये इंस्ट्रूमेंट यूज होता है। अहीर, अहीर भी बोलते हैं, और एक्चुअली में ये क्या है भाई, ये राउत जाति को बोलते हैं, राउत है ना, राउत कोई अलग से जाति कई बार नहीं होते, तो अहीर जाति या राउत जाति के लोग जो है इसको बजाते हैं। स्पेशली अगर आप देखोगे ना तो इसमें राजा मोरध्वज की कहानी होती है, ये एक करुण गाथा होती है। करुण, करुण मीन्स आप समझ सकते हैं कि ये दुख भरी दास्तान को सुनाते हैं, किसके बारे में, राजा मोरध्वज। ये मैंने कहानी बताया था कि राजा मोरध्वज की नगरी आरंग अपने बेटे ताम्रध्वज को आरे से काटते हुए, ठीक है, तो उसकी कहानी को जब बताया जाता है तो काफी, ठीक है, आप देखेंगे आप दुखी होकर के रोने लग जाएंगे, काफी इमोशनल जो है वो सॉन्ग होता है, तो इसको बजाया जाता है और उसकी कहानी को खुद से बताया भी जाता है। तो आप कई बार ये गवर्नमेंट में जो है वो काफ़ी सारे प्रसारण हुए हैं, तो आप यूट्यूब वगैरह में भी देख सकते हैं, काफ़ी आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे टाइप के आपको बताया जाता है, ठीक है। मेनली आप देखोगे तो श्रवण कुमार और उसकी भी गायन बताई जाती है। श्रवण कुमार का ये भी काफ़ी काफ़ी दुख उठा करके अपने माता पिता को चारों धाम की यात्रा कराते हैं। इसमें मेनली जो डेडिकेटेड है, ठीक है, वो श्रवण कुमार है, लेकिन सबसे ज़्यादा डेडिकेटेड राजा मोरध्वज की कहानी जो है वो उसमें सुनाई जाती है। ये सब के सब जो पॉइंट्स बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, ये बांस गीत में बताया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखें, बांस, इसको बांस इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। कौन बजाएगा, अहीर या फिर राउत जाति के लोग जो है वो बजाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेंजो, तो आप लोग देखे होंगे बेंजो, है ना, ये है इसका इमेज, आप देख लीजिए, यहां पर एक ये है आपका तार से लगा हुआ, तो इसको तार से भी बजाया जाता है, और यहां पे एक केसियो है ना, कीपैड भी होता है, याद रखिए। तो इसका दोनों का कॉमन है, ठीक है। आपका कीबोर्ड, कीबोर्ड माने आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे केसियो वगैरह होता है ना आपका बजाने वाला, पियानो जैसा, तो कीबोर्ड प्लस आपका गिटार, इस टाइप का ये बेंजो। यहां पर तार वाले से भी बजाया जाता है, पैक्ट्रम से, ठीक है, जैसे गिटार बजाया जाता है, जो प्लास्टिक यूज करते हैं उसको पैक्ट्रम बोलते हैं, आप लोग जानते होंगे। और यहां पर, ठीक है, कीबोर्ड भी होते हैं, माने आपका केसियो की तरह, पियानो की तरह, वो दोनों चीजें एक साथ बजाई जाती है, उसका कॉम्बी है आपका बेंजो, ठीक है। तो ज्यादातर आपका रामायण मंडली वगैरह कोई भी गायन होता है वहां पर ये यूज होते हैं। ये काफी पुराना जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये भी तार वाद्य यंत्र है, ठीक है। और आप लोग जान सकते हैं किससे कंपेयर करेंगे, काइंड ऑफ पियानो प्लस गिटार, दोनों तार और ये दोनों रहते हैं, इसको बोलते हैं बेंजो, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिक्चर से आपको काफी कुछ याद रहेगा, ठीक है। ये देखिए, इसको बोलते हैं तुरही, मेन तुरही है, या कहीं कहीं पर तोड़ी भी लिखा रहता है, तो तुरही याद रखिएगा। ये बस्तर अंचल में काफी फेमस है, ये एक सुशिर वाद्य यंत्र है। देखो कैसा बना हुआ है, मेनली अब पीतल या कांसे से बनाया जाता है, मेनली पीतल से, याद रखेंगे, ठीक है। तोड़ी या फिर तुरही, और ये कैसा है, फूंक वाद्य यंत्र, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, सुशिर, सुशिर वाद्य यंत्र बोलते हैं, जो मुंह से फूंक करके बजाया जाए। तीव्र होगा, शंख की तरह होता है ना, याद रखिएगा, देखो लिखा भी है, और मधुर ध्वनि है, ठीक है। कांसा धातु और पीतल, पीतल भी आप लोग लिख लेना, कांसा और पीतल, पीतल से बनता है। उपयोग के अवसर, तो विवाह के अवसर पर यह सबसे ज्यादा यूज होता है, मेनली बस्तर क्षेत्र में मैक्सिमम होगा और छत्तीसगढ़ के अंचल में काफी कम होता है। घसिया बाजा समूह, ठीक है, घसिया बाजा समूह के साथ, और पहले रण क्षेत्र में काफी यूज होता था, लेकिन अब अगर हम बात करें तो काफी ये विलुप्त होते जा रही है, इसका जो प्रचलन है, ट्रेडिशन है, वो कम होते जा रहे हैं। तो बस्तर या जनजातीय क्षेत्रों में ये अब सिमट कर रह गए हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये चावल के दाने वगैरह इस पे छीत करके रखे हैं, पूजा पाठ भी किया जाता है, जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है उन सब चीजों का, ठीक है, यहां से बजाया जाता है। ये आपका मुंह रख करके, और ये शंख की तरह आवाज आती है, काफी अच्छी ध्वनि होती है इसकी, तुरही या फिर तोड़ी।
ये है आपका ढोलक। देखो मांदर आप लोग देखें और यहां पर आप लोग देख सकते हैं ये लोहे का आपका लगा हुआ है, इसको कसने के लिए, इसको टाइट करने के लिए, जो दोनों साइड चमड़े का होता है। ठीक है, ये काफी ये होता है, इसको पैर रख करके बजाया जाता है, नीचे जमीन में रखते हैं, पैर इसके ऊपर में रख करके, जबकि मांदर को एक अलग से, ठीक है, खड़े होकर के ज्यादा बजाया जाता है। याद रखिएगा, खड़े होकर के नृत्य करते हुए मांदर को जो है वो बजाया जाता है, और वो स्पेशली सेवा गीत और ट्रेडिशनल जो सॉन्ग है उसके लिए करते हैं। जबकि ढोलक आप देखोगे तो ज्यादातर भजन मंडली, ठीक है, भजन मंडली द्वारा जो है वो यूज किया जाता है ढोलक। ये याद रहेगा, ढोलक देख सकते हो आप लोग, ये लोहे लगे हुए होते हैं, जबकि मांदर में ढोले, ये लोहे वगैरह जो है वो यूज नहीं होते। तो यह है ढोलक। ज्यादातर किस में यूज होगा, तो ये किस टाइप का आपका वाद्य यंत्र है, ये तत् में ही आता है। याद रखिएगा, तत् और वित्तत में थोड़ा सा एक डिफरेंस है, उसको याद रखें, है ना। ज्यादातर पूजा वाले जो है वो वित्तत में आते हैं। लेकिन तबला, तो तबला सभी जानते हैं आप लोग, है ना। तबला जो है ये इंस्ट्रूमेंट है, दो इसमें अलग अलग यूज होते हैं, एक गद होता है और एक टन होता है। ठीक है, जैसे कि ये गद जो होगा गद साउंड करेगा, और ये टन 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 इस टाइप का आता है। हालांकि उससे टन वाला नहीं है, ठीक है, दैट मीन्स ये म्यूजिक ये आपका मेटल जैसे साउंड नहीं करेगा, लेकिन उसमें थोड़ी सी अलग एक करकराहट टाइप की होती है, जबकि ये गद जो है बेस इसमें ज्यादा होता है, इसलिए गद और टन बोला जाता है। याद रखिएगा, टन ही बोला जाता है उसको, टन टना टन ऐसा आवाज नहीं आता है ना मेटल की तरह, लेकिन इसको टन बोला जाता है। तो ये गद और टन दो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आपको ज्यादातर बेस उसको बैलेंस बनाने के लिए यूज होते हैं, और ये सब इसको टाइट वगैरह करने के लिए, इसको सेट करने के लिए जो है वो दिए जाते हैं। ठीक है, तो गद और टन, ये तबला। तबला आप लोग जानते हैं, छत्तीसगढ़ में भी इसको तबला ही बोला जाता है। देखो झांझ और मंजीरा के बारे में काफी सुने होंगे आप लोग, तो अभी देख रहे हैं हम झांझ। तो झांझ क्या है, ये कांसे से बना, मेनली इसको बनाया जाता है कांसे से, याद रखना। ठीक है, कांसे से बना हुआ बड़ा सा ये आपका क्या है, ये यूज किया जाता है, झम झम ऐसा आवाज आता है, और इसी को झल्लरी भी कहते हैं। तो झल्लरी जो है वो सिंगल आया, आप ऑर्केस्ट्रा वगैरह में देखे होगे, वो एक ठोक सिंगल प्लेट को रख दिए रहते हैं स्टैंड में, और उसको एक बार मारा जाता है, ऐसा आप देखे होगे टन टन करके, तो झन झन ऐसा आवाज आएगा। ठीक है, तो उसी से झांझ बना। ये दो बड़े बड़े लेकर के बड़े आकार के रहते हैं, आपस में उसको टकराया जाता है, तो झम झम की आवाज आ जाएगी, वहीं से नाम पड़ा इसका झांझ। मेनली ये बना होता है कांसे से, आप देख सकते हो ये काफी बड़ा होगा साइज में। इसी का जो छोटा वर्जन है, ठीक है, मोस्टली वो पीतल से बनाएंगे, तो वो कहलाएगा आपका क्या, ये यहां पर नहीं लिख रहा हूं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये झांझ है, ये मोस्टली किससे बनेगा, कांसा से बनेगा, और इसी का ही वर्जन कांसा होगा आपका। ठीक है, ये मंजीरा, तो ये आपके कांसे या फिर पीतल दोनों से बनाए जाते हैं, याद रखना, लेकिन ज्यादातर पीतल से बनाते हैं, ये पीतल से होगा। और उसी का छोटा वर्जन है, याद रखना, छोटा वर्जन किसका, झांझ का। झांझ जो है वो काफी बड़ा होता है और झम झम की आवाज करता है, जबकि इसको आप देखोगे ये भजन मंडली में ज्यादा यूज होता है, भजन पूजन में। ठीक है, भजन सेवा और पूजा ये सब में ज्यादा यूज होता है। तो ये छोटा जो हो गया, छोटा, तो ये क्या हो गया, ये आपका, ठीक है, मंजीरा, मंजीरा, और यही बड़ा हो जाता है तो झांझ कहलाता है। तो झांझ और मंजीरा ये दोनों कंबाइंडली आपका ग्रुप में जो है दोनों के दोनों यूज होते हैं। झांझ जो है वो बीच बीच में बजता है, जबकि मंजीरा जो है वो कंटिन्यू आवाज आता है, छुकनुक करके बजता रहता है ना, वही है आपका मंजीरा। याद रखें, काफी सारे आप मंडली में देखे होंगे, मंजीरा का यूज जो है एकदम कॉमन है, आज भी ये प्रचलन में है, याद रखिएगा। ठीक है, मोस्टली मंजीरा को पीतल से बनाया जाता है, लेकिन कांसे से भी बनता है, लेकिन झांझ जो है वो हमेशा कांसे से ही बनेगा, याद रखिएगा। ठीक है, यह सारंगी, सारंगी है ना, एक सुर में देखो पूरा एक ही तार में सातों सुर जो है वो बजा दिया जाता है, इसके ये बजाने के लिए है। ठीक है, ये तार से ही बजाया जाता है, ऐसे रख करके, जैसे वायलिन है ना, ये बाद में, ठीक है, वायलिन तो बहुत बाद की है, ये तो सारंगी बहुत पुरानी आपकी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है आपका। ठीक है, सामवेद से पूरे पूरे म्यूजिक और इन सब चीजों का जो है वो जनक माना जाता है, वहां से आया, तो ये याद रखें, सारंगी। ठीक है, यहां पर एक चमड़ा भी यूज होता है और इसमें तार लगे होते हैं, और एक तार इसमें लगा होगा और एक इसमें, और इसी से ही पूरा का पूरा आपका सातों प्रकार की ध्वनि जो है उत्पन्न की जाती है, सिर्फ एक सिंगल तार से, सारंगी। याद रहेगा, इसलिए मैं पिक्चर डाला हूं। ठीक है, तार वाद्य यंत्र। अब इसके बारे में क्वेश्चन आप बता दोगे कि कैसे कैसे, ये ज्यादातर ना घुमंतु जो लोग होते थे, चाहे वो साधु संत हो, भटरी, एक भाट या भटरी बोला जाता है, भाट, ठीक है, भाट साधु या फिर भटरी, ये काफी आप लोग सुने होंगे, गांव गांव में घूम घूम करके, ठीक है, बाहर से आते हुए लोग भटरी वगैरह जो है ज्यादा यूज करते थे। एक रागी भी हुआ करता था, और घरों घर जाकर के भिक्षा मांगते थे, गांव में आप देख लेंगे आज भी ये देखने को मिलेगा। ठीक है, भटक भटक करके वो लेते हैं, इसलिए उसको भटरी या फिर भाट कहा जाता है। तो वो लोग ज्यादातर इसको घूमते घूमते ज्यादा बजाते थे, याद रखेंगे। ठीक है, तार वाद्य यंत्र है ये आपका तंबूरा। देखो तंबूरा हमने देखा, ठीक है, और एक जिंकारा देखा था।
तो दोनों के दोनों लगभग लगभग आपका एक ही जैसा दिखता है, ठीक है। यहां पर भी ये देखो गुलाब गुलाब लगा दिया, मोर पंख भी लगा दिया जाता है, तो ये इसमें बांस और ये लकड़ी जो है वो लगा दी जाती है, ठीक है, और इसमें तार जो है वो लगा रहता है। तो तंबूरा तुमा जो है वो यूज होता है, याद रखेगा, ठीक है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है तंबूरा, ये इसको मोस्टली किसमें यूज करते हैं, तो याद रखना इसको पंडवानी गायन में मेनली होता है। तीजन भाई, ठीक है, और ऋतु वर्मा जितने हैं, पंडवानी गायन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये इंस्ट्रूमेंट है आपका कौन सा भाई, तो तंबूरा। तुमा से बना तंबूरा, याद रखना, तुमा और बांस जो है इसमें लगाया जाता है तंबूरा में। जबकि जिंकारा जो हम लोग पढ़ रहे थे वो आपका, ठीक है, एक लकड़ी भी उसमें यूज कर लेते हैं। देखो डफली, एक डफली है और एक है आपका आने वाले में खंजीरा, दोनों को दोनों लगभग सेम है। आप ठीक से देखिए इसको, ठीक है, क्या है, तो ये नीचे वाला पार्ट सेम है, इसमें सिर्फ ऊपर में अगर ये प्लेट लग जाती है प्लास्टिक की, ठीक है, जिसमें आवाज किया जाता है, तो ये डफली कहलाता है, याद रखना। इसमें भी है ना, और ये प्लेट को आप उठा दिए तो ये नहीं रहेगा, सिर्फ ये बजाने की रहेगी, ठीक है। इसमें क्या होता है, बीच बीच में देखो यहां पर आप देख पा रहे हैं छोटे छोटे कांसे से बने हुए गोल गोल आपके मेटल लगे होते हैं कांसे का, ठीक है, तो इसी को डफली बोला जाता है। और इसी में ऊपर का जो बजाने वाला पार्ट नहीं है, तो सिर्फ इसको हाथ से बजाया जाता है, छन छन की आवाज, इसमें स्टील वगैरह ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है। तो ये कहलाता है आपका खंजीरा, या कहीं कहीं पर इसको खंजीर भी बोला जाता है, खंजीरा या फिर खंजरी, खंजरी है ना, खंजीर नहीं खंजरी, याद रखना, खंजरी या फिर खंजीरा दोनों एक ही चीजें हैं, तो आप लोग याद रखें खंजरी या फिर खंजीरा। अगर इसी में प्लेट लगा दिया और उसमें बजाने के लिए, तो वो क्या हो जाता है, वो डफली हो जाता है। लेकिन डफली में मेनली आप ये जो यूज कर रहे हैं, ये गोल गोल मेटल, ठीक है, ये यहां पर डफली में कांसे का होता है, ये ज्यादातर स्टील या कांसे दोनों के होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। आवाज के ऊपर डिपेंड करता है, तो आजकल कांसा वगैरह जो महंगा होता है, इसलिए ये सस्ते वाले आ गए हैं, स्टील उसका रेप्लिकेट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहरी काफी इंपॉर्टेंट ये आपके इंस्ट्रूमेंट है छत्तीसगढ़ के, आप ये देख सकते हैं, ये मोहरी है, आप ये खड़ी हुई उसकी, ठीक है, इसमें सज्जे साजा है ना, साजा के पत्ते से यहां पर ये बनाया जाता है, इसके मुंह पर, ठीक है, तुतरू जैसा ये आवाज करेगा। और यहां से ये छत्तीसगढ़ी सहनाई है ना, छत्तीसगढ़ी सहनाई, इसमें देखो अलग अलग है, धुन है, और नीचे ज्यादातर ये पीतल या कांसे का क्या लगा होता है, एक कैप लगा होता है नीचे, ठीक है, जो कि एक रिंग जैसा ये बना हुआ है। तो सहनाई का ही आपका छत्तीसगढ़ी वर्जन क्या कहलाता है, मोहरी कहलाता है। और यहाँ पर एक पत्ते से, पत्ते जो है वो लगाए जाते हैं और पत्ते में, ठीक है, वो बजता है, ठीक है। तो ये मोहरी वाद्य प्रकार, ये फूंक वाद्य यंत्र है, सुसीर का पार्ट होगा, मधुर है, सहनाई की तरह है, तो सहनाई का ही वर्जन है छत्तीसगढ़ी। कांसा धातु इसमें लगाया जाता है, कांसा मेनली, ठीक है, या फिर पीतल को भी लगाया जाता है। विवाह के अवसर पर सबसे ज्यादा ये यूज होता है। घसिया बाजा समूह के साथ ताड़ की पत्तियां, ठीक है, ताड़ या साजा की पत्तियों के साथ फूंक करके ये बजाया जाता है। और अब ये गढ़वा बाजा है ना, याद रखना, गढ़वा बाजा, तो घसिया बाजा जो है स्पेशली बस्तर क्षेत्र में चलता था, ठीक है। घसिया जो जाति के लोग हैं वो ज्यादातर उसको बजाते थे, है ना, उनका पूरा टीम हुआ करता था, मंडली, बाजा मंडली, बजनिया बोलते हैं उसको। और यहां पर अगर देखो गढ़वा बाजा, तो गढ़वा बाजा में गोदुम बाजा जो है स्पेशली आता था। गढ़वा बाजा और घसिया बाजा काफी फेमस आपके टीम हुआ करते थे छत्तीसगढ़ में, आज भी है ना। और ये माना जाता है जैसे गौरी गौरा आपका जो त्योहार होता है उसमें ये गढ़वा बाजा जो है ना, ये टीम जो है वो बजाती है, और इसके बिना अधूरा माना जाता है। तो क्योंकि भगवान शिव के विवाह पर ये गढ़वा बाजा जो है बजा था, इसलिए छत्तीसगढ़ के जो विवाह है ना, उसके नेम के तौर पर अगर आज भी आप देखें छत्तीसगढ़िया लोग जो हैं, ठीक है, वो भले बैंड लगाएंगे बारात वगैरह में, लेकिन जो हल्दी और ये रस्म होती है मेनली, वहां पर ये गढ़वा बाजा आज भी लगाया जाता है। उसका एक पार्ट है मोहरी आपका और एक गुदुम बाजा, ठीक है। तो इन लोग का पूरा टीम बनता है, झंकार वगैरह ये सारी चीजें शामिल होंगी, डफली होगा, झंकार होगा, ठीक है, आपका ये मोहरी होगा, और साथ ही साथ गुदुम बाजा। तो इन सबको मिला करके गढ़वा बाजा जो है वो आएगा। और इसी में मेसांग जैसे बड़े एक आ जाएगा, मेसांग तो बहुत ही बड़ा हो जाता है, ठीक है, वैसा टाइप का आपका मांदर या फिर ढोलक जैसे एक बड़ा तत् आपका वाद्य यंत्र आ जाता है, तो वो घसिया बाजा कहलाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको याद रखें, घसिया बाजा और गढ़वा बाजा दोनों को याद रखना। गढ़वा, गढ़वा इसको बोलते हैं, गढ़वा या फिर घसिया, ठीक है, सहनाई का पार्ट है आपका, इसको बोलते हैं झंकार। अब ये कुछ नहीं है, ये आपका स्टील से बना हुआ एक हॉलो, ठीक है, याद रखना, हॉलो जो है ये देखो, ये अलग स्टील है, इधर अलग है, और इसमें लकड़ी का एक हैंडल लगा होता है। इसमें क्या होता है, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए जाते हैं, और जिसको हिलाने पर वो झनझन झनझन की आवाज करता है, ठीक है, इसलिए इसका नाम ही दे दिया गया झंकार, ठीक है। पूछा जाता है एग्जाम में, और बहुत लोग इसको गड़बड़ कर देंगे, ठीक है। तो ये हैंडल है लकड़ी का,
इसमें स्टील की एक परत होती है, अंदर से खोखला है, जिसमें क्या डाल दिया जाता है, आपका पत्थर या कंकड़ के छोटे छोटे टुकड़े, जो कि इसी स्टील से टकरा करके झनझन झनझन की आवाज करते हैं। जैसे झुनझुना होता है ना, उसमें पत्थर और ये रहते हैं, बस उसी का ही एक फॉर्म है झुनझुना, इसी से बना, तो यहां से इसको झंकार कहा जाता है। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये ज्यादातर आपके सेवा मंडली के साथ साथ शादी बर ब्याह में भी यूज होते हैं और देवी पूजन में भी अक्सर इसका यूज होता है, जो मंडली में होता है। ठीक है, याद रखेंगे। झंकार। चटकोरा, यह है चटकोरा, चटक चटक करके बजेगा। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो यहां पर इधर लास्ट में आप किनारे किनारे आप देखोगे तो इसमें क्या लगे हैं, पीतल या कांसे के गोल गोल, ठीक है, पतली पतली इनकी, ठीक है, एक रिंग लगी होती है, जो आपस में टकराते हैं लकड़ी से और खुद आपस में और एक आवाज करेंगे, तो ये इसको चटकोरा बोलते हैं। देखो, चटकोरा और खड़ताल में बस इतना फर्क है कि इसी में एक हैंडल दे देगा। ठीक है, माने इसी को चटकोरा और खड़ताल भी बोल देंगे, लेकिन इसमें एक हैंडल दे देता है और ये यहां पे क्या होगा, आप यहां से पकड़ेंगे इसको, पूरा का पूरा बाहर से पकड़ना है आपको, बीच में कोई हाथ रखने के लिए जगह नहीं होती। जबकि आप अगर खड़ताल को देखोगे तो इसमें ज्यादा अंतर नहीं है। यहां पर, ठीक है, नारद मुनि वाला कहानी तो आप काफी सुने होंगे, नारायण नारायण वाला जो आप देखते हैं, तो यहां पर जो हाथ रखने के लिए दे दिया गया, यह है खड़ताल। ये क्या है, आपका खड़ताल है। ठीक है, ये आपका पंडवानी में यूज होता है। अगर हम बात करें, भरथरी में यूज होता है। ठीक है, भरथरी वगैरह जो है इसमें यूज होता है। मेनली पंडवानी को याद रखना, ऋतु वर्मा जी जो है ना वो यूज करते हैं, आप लोग याद रखना। ऋतु वर्मा के गायन सुनेंगे तो एक हाथ में तंबूरा रखे रहती है और दूसरे हाथ में खड़ताल जो है वो आपस में बजा करके, एक ही हाथ में दोनों खड़ताल को फंसाते, एक अंगूठे में और बाकी चार में एक को। और ठीक है, इसलिए देखो इसका एक छोटा होगा एक वाला और ये काफी चौड़ा दिया हुआ है, तो दो इसका पेयर है, एक ही हाथ में रख करके दोनों को आपस में टकराना रहता है और इससे बचता है। तो ये कांसे के जो है ये लगे हुए हैं रिंग जैसे पतले पतले, ठीक है, प्लेट है, तो ये आपके आपस में टकरा करके काफी मधुर ध्वनि, काफी अच्छा जो है वो लगते हैं। और इसके साथ साथ ये लकड़ी का चटकारा भी इसमें आवाज आता है, चटक चटक करके। इसलिए चटकारा और खड़ताल में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, ये पूरा पूरा हाथ में पकड़ने के लिए दे दिया, खड़ताल हो गया। ठीक है, ये आपके नेशनल इंस्ट्रूमेंट हो गए, ये एक टाइप का नेशनल है। लेकिन यही चीजें जो देसी मेड हो गया, तो ये क्या होगा, चटकोरा, चटक चटक करके आवाज आएगा और इसमें साथ में ये लगे हैं, तो दोनों लगभग सेम ही है। बट खड़ताल आप बोलोगे तो ये नेशनल लेवल में होगा, पूरे पूरे भारत में चलते हैं, लेकिन चटकोरा जो स्पेशली छत्तीसगढ़ में देखने को मिलते हैं, तो उसी का देसी वर्जन होगी चटकोरा, और यही खड़ताल है। ठीक है, इसको पूरा ऊपर से पकड़ करके बैलेंस बनाना इसमें कठिन है। अगर आप देखोगे उसमें तो मस्त हैंडल दिया हुआ है। ठीक है, यहां पर आपको ऊपर में पकड़ के एक दूसरे से टकराना और गिरने भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये बैलेंस का है, काफी म्यूजिक वाला। तो चटकोरा एंड खड़ताल दोनों लगभग सेम है, आप देख सकते हैं। इसमें और ज्यादा दे दिया है, दो पेयर दे दिया है। ठीक है, माने 4 पेयर आपस में है और उसमें सिर्फ कितने पेयर थे, तो 2 इधर और 2 उधर, इस टाइप के थे, माने आधा। तो ये पूरे लग गए, एक ही में बन जा रहे हैं। और खड़ताल जो है वो उससे थोड़ा एडवांस वर्जन है। ये आपका हारमोनियम छत्तीसगढ़ में इसको पेटी बाजा के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। हारमोनियम एक कॉमन नेम है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इसको पेटी बाजा के नाम से पूछा जाता है। ये डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई ये पेटी बाजा क्या, किसको बोलते हैं, तो हारमोनियम को बोलते हैं, तबला को बोलते हैं, या फिर ढोलक को बोलते हैं, मांदर को बोलते हैं, ऐसा आपसे पूछा जा सकता है पेटी बाजा क्या चीज है। तो ये आपका हारमोनियम को पेटी बाजा कहा जाता है, क्योंकि एक पेटी की तरह, ठीक है, ये होता है यूज, और पेटी की तरह ही उसको इधर उधर ले जाया जाता है हारमोनियम। ठीक है, ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो काफी आप देखोगे तो सांस्कृतिक जो कल्चरल प्रोग्राम्स हैं और इसके साथ साथ जो पूजा पाठ गीत गायन वगैरह हैं, ठीक है, आजकल तो बर ब्याह में भी यूज होते हैं, लेकिन ज्यादातर उसमें केसियो, ठीक है, कीपैड वगैरह जो है वो यूज होते हैं। या हारमोनियम ज्यादातर भक्ति और इनसे रिलेटेड, ठीक है, कल्चरल प्रोग्राम से रिलेटेड इन सब चीजों में यूज होता है हारमोनियम, या फिर इसको छत्तीसगढ़ में पेटी बाजा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता नहीं होती भाई। यह बाना बाजा है, ये भी एक तार वाद्य यंत्र है। देखो इसमें कुछ नहीं है, एक लकड़ी का ऐसा वो चौकोन लगा दिया गया है, इसमें तार बांध दिया जाता है, एक लकड़ी का ही, ठीक है, और बांस वगैरह से तार को लगा करके इसमें बजाया जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बाना। ठीक है, बाना ये भी तार वाद्य यंत्र का एक प्रकार है, काफी पुरानी है। देखो ये बाना प्लेयर है, ठीक है, बाना वादक या फिर बाना प्लेयर, बाना बजाते हुए देखो इसमें तार बंधे हुए और उसको तार से, है ना, वायलिन की तरह ही एक इंस्ट्रूमेंट है। ये भी हमारी परंपरागत एक क्या रही है, ये इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो स्पेशली छत्तीसगढ़ और आसपास के रीजन में ही देखने को मिलता है। बाना याद रहेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। काफी सारे ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको जानबूझ करके टाइम भले लगा, लेकिन पिक्चर्स के साथ, और गवर्नमेंट की ही डेटा कहीं ना कहीं है, याद रखिएगा, पूरी ऑथेंटिक।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाना वादक आप लोग जान जाना। हुल्की मांदरी, अब देखो ये मांदर जो आप लोग जान रहे हैं उसी का छोटा रूप, ठीक है। बस्तर क्षेत्र में स्पेशली आप देखोगे ज्यादातर ट्राइबल में ये पाया जाता है, हुल्की पाट और ये सब चीजों को जानते हैं। तो ये क्या कहलाता है, हुल्की मांदरी कहलाती है। छोटे छोटे देखो इंस्ट्रूमेंट रखे हैं, ठीक है, मांदर का ही छोटा रूप है, तो ये क्या कहलाता है, हुल्की मांदरी। और ये डांस भी करते हैं और उसको बजाते हुए, ठीक है, गाते हैं बजाते हैं और नृत्य भी करते हैं। ये हुल्की मांदरी, हुल्की पाटा वगैरह आप लोग सुने, बस्तर रीजन में काफी ये चीजें फेमस है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है नगाड़ा, छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं नंगाड़ा, ठीक है। होली फाग के अवसर पर, होली या फिर फागुन में, ठीक है, फागुन में बजाया जाने वाला आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। होली के अवसर पर बजाया जाता है और गीत गाते हैं, फाग गीत है ना, फाग गीत जो भी है। तो फागुन माह में ये मनाया जाता है, तो फाग गीत गाते हैं होली के अवसर पर, याद रखेंगे। और इसके साथ साथ ये नगाड़ा जो है वो बनाया जाता है। ये क्या होता है, ज्यादातर ये लकड़ी या मिट्टी दोनों से बनाते हैं, लेकिन अगर नगाड़ा की बात करें तो यहां पर मिट्टी यूज होता है, याद रखना, पक्की हुई मिट्टी, ये इसका बेस होता है, ठीक है। पकी हुई मिट्टी से इसका बेस बनाया जाता है और ये चमड़े का होता है, ज्यादातर बकरे वगैरह की जो खाल है, ठीक है, या फिर बड़े जानवर के गाय बैल भैंस भी हो सकते हैं, इसके खाल को जो लगाया जाता है और इसमें भी एक गद और एक टंग, ठीक है। इसीलिए दो को बेस बनाने के लिए हमेशा, माने बैलेंस बनाने के लिए, ठीक है, एक बेस होगा गद और एक टन वाली जो है वो साउंड होती है। जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में जितने दो आपको मिलेंगे तो सेम नहीं होते हैं भाई दोनों, इसलिए याद रखना, एक गद होगा और एक टन होगा, तो दोनों को बैलेंस करके देखो कितना बड़ा है ये, ठीक है। तो ये बनाया जाता है नंगाड़ा, याद रहेगा, मेनली होली फाग गीत गाने के लिए फागुन में। गुदुम या फिर सींग बाजा, ये आप लोग देख सकते हैं ना, काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी बड़ा देखो, ये पूरी की पूरी टीम है, ये एक्चुअली उड़ीसा से प्रभावित है। आप देख सकते हैं उड़ीसा में काफी फेमस है, इसको पेट में भी रखे हुए हैं और ये बजा रहे हैं, ठीक है, काफी फेमस होते हैं इसको बजाने वाले, काफी एनर्जी की जरूरत होती है। गुदुम बाजा ये लोहे से, जो इसका बेस होगा लोहे से बना होता है और उस पूरे लोहे में, ठीक है, इसमें इसका जो बेस है वो लोहे से बना होगा और उस लोहे में अंदर वो खोखला होता है जिसमें ऑयल डला रहता है, ठीक है, याद रखना, क्या डला रहता है, तेल या फिर ऑयल, काली वाली। और इसमें, ठीक है, इसमें भी लगाया जाता है, ये जो बाहर है ना चमड़ा, इसमें भी लगाया जाता है, जिसको चीट बोलते हैं। ये चीट क्यों बोलते हैं, चीट लगाया जाना, चीट या फिर तेल, ये बहुत काला हो जा रहता है, ठीक है, उसी को गद करने के लिए गद है। और इसको टायर, ठीक है, या फिर कोई रबर के हैंडल से बजाया जाता है, जो गुदुम गुदुम आवाज करता है, काफी बेस है, गुदुम गुदुम आवाज करने के कारण इसका नाम पड़ गया गुदुम बाजा। और इसमें क्या होता है, एक 12 सिंगा का छोटा सा सिंग लगा लिए रहते हैं, जो इसका पहचान बन गया, इसलिए सिंग बाजा भी इसी को बोलते हैं, गुदुम बाजा, सिंग बाजा, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, तो यही है आपका बेस वाली जो चीजें हैं, ठीक है, याद रहेगा। ये गढ़वा बाजा का स्पेशली एक पार्ट है, उड़ीसा में ये काफी फेमस है और उसके जो प्लेयर्स हैं आज भी छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं पर है ना, पूजा के अवसरों पर भी इसका उपयोग होता है, शादी में भी होता है, तो वहां से बुलाते हैं स्पेशली, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखें, आपका गढ़वा बाजा का एक मेन पार्ट होता है, मेन आपका इंस्ट्रूमेंट है। किससे बनेगा, तो मेनली याद रखिएगा, इसका जो बेस होगा, स्ट्रक्चर होगा, वो लोहे से बनता है, ऊपर चमड़ा लगा होगा और पीछे एक छेद होती है, इसी के पीछे एकदम छेद होगी, वहीं से ऑयल डाल दिया जाता है, उसमें कपड़े वगैरह जो है वो डाल दिए जाते हैं ताकि वो बाहर मत आए, है ना। और बीच बीच में उसको मेंटेन भी किया जाता है ऑयल को, और इसमें भी लगाया जाता है, तो उसी को लगा करके काला जो हो जा रहा था तो चीट बोलते हैं उसको, ठीक है, याद रखना, चीट लगाना, ठीक है। और ये तेल इसमें भरा होता है, तो ज्यादातर पाम ऑयल को डाल दिया जाता है, अंडी तेल वगैरह जो है, ठीक है, गुदुम या फिर सिंग बाजा। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, बिल्कुल इस रिलेटेड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह से आपको क्लियर हो गए होंगे। कैटेगराइजेशन में आप याद रख लीजिएगा, तत्व, वित्तत, घन और सुशील। तो तत्व वित्तत में उतना अंतर जो है नहीं आता, इतना याद रखना, वित्तत वाले वो होंगे जो पूजा पाठ स्पेशली जो है वो उसमें यूज होते हैं, ठीक है। तत्व वाले जो है बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो तत् का साउंड करते हैं, तत् था वाला जो नृत्य वगैरह के लिए यूज करते हैं, इसलिए तत् नाम दिया गया। सुशीर और घन में इंपॉर्टेंट है, जितने मुंह से बजाने वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स होंगे वो सुशीर कहलाएंगे, और जितने घंटी नुमा, ठीक है, ठन ठन ठनन वाला आवाज आएंगी, मेटल से बना होगा, वो सब इसके घन में आएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे कि आपका झांझ और मंजीरा, ये किसका पार्ट है, तो घन आपके वाद्य यंत्र हैं, तो इसको याद रख लेना, ठीक है। घंटी वगैरह भी हो गया, झंकारा हो गया, झंकारा को पूछ देगा, तो घन आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होंगे। तो कैटेगराइजेशन है, कहां यूज होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, किससे बनता है, कहां यूज होता है, कौन से अवसर पर। तो हमारे जो लोक नाट्य वगैरह जो है हम लोग देखेंगे, और है ना हमारे ये बचा हुआ है
जो स्पेशल जैसे पंडवानी है, भरथरी है, पंथी है, हालांकि हम लोग देखे हैं, तो इन सब चीजों में है ना यूज होते हैं, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे पंथी में क्या मांदर होते हैं, आपका जो पंडवानी हो गया इसमें आपका मेनली तबला वगैरह, हारमोनियम वगैरह तो यूज होते ही हैं, लेकिन जो मेन सिंगर होते हैं उसके बाकी टीम जो होती है वो तबला हारमोनियम वगैरह यूज करते हैं, झंकार वगैरह, और जो मेन सिंगर होंगे, जो गायिका या गायक होगा, वो क्या यूज करता है, तंबूरा और खड़ताल। ये आप लोग याद रखें, ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिएगा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस और कुछ भी चीजें आती हैं तो आप हमसे कांटेक्ट करिए, पूछेगा। इससे बाहर क्वेश्चन जाने के बहुत कम चांसेस हैं, पूरे डिस्क्रिप्शन में बताते चला हूं, पिक्चर्स आपको दिखाते चला हूं। मुझे नहीं लगता, एक दो बार इसको रिवाइज करेंगे, वीडियोस को देखेंगे, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। फिर भी कोई ना कोई चीजें छूट जाती है तो आप बिल्कुल पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।